हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो आगे हमारे पास एग्जांपल है कि एवरी पावर ऑफ प्राइम आइडियल उसका प्राइमरी आइडियल होना ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि अगर हम z के अंदर बात करें विच इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर्स, उसके अंदर z के अंदर जब हम कोई प्राइम आइडियल लेते हैं वो इस तरीके का होगा, और इसकी जो जब पावर लेंगे प्राइम आइडियल की तो पावर इस तरीके की होगी। और हमें पता है z के अंदर प्राइम आइडियल की जो पावर होती है, दिस इज़ द पावर ऑफ द प्राइम आइडियल, वो हमेशा प्राइमरी होती है। तो ये काउंटर एग्जांपल जो देनी है वो हम z के अंदर तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि z के अंदर जो पावर होती है प्राइम आइडियल की वो हमेशा प्राइमरी होती है। लेकिन इन जनरल ये चीज़ ट्रू नहीं है। दैट इज़ वाई ये हमने यहाँ पे ये पूछा गया है कि शो करना है या ऐसी एग्जांपल देनी है जहाँ पे हम शो करेंगे कि जो पावर होती है प्राइम आइडियल की उसका हमेशा इट नीड नॉट टू बी द प्राइमरी आइडियल, मतलब प्राइमरी आइडियल हो भी सकता है किसी किसी केस में, किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता। तो जब प्रूव करना है, एग्जांपल देनी है, तो कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल देनी होगी हमें एक एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल देनी होगी, एक ऐसा प्राइम आइडियल शो करना होगा किसी रिंग के अंदर कि उसमें जब हम उसकी पावर लेते हैं वो प्राइमरी आइडियल ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रिंग लेंगे यार विच इज़ द क्वोशंट रिंग। ये रिंग 3 वेरिएबल्स में है, उसका ये क्वोशंट ले लिया इस आइडियल के साथ। ये x बार y बार z बार है, इसमें रो आइडियल लेंगे जो x बार z बार से जनरेट हुआ है। और आगे हम पहले प्रूव क्लेम करेंगे कि रो जो है विच इज़ दिस आइडियल वो प्राइम आइडियल है। उसके लिए हम थीटा मैप लेंगे के एक्स वाई जेड रिंग से लेके के वाई रिंग तक, और मैप इस तरीके से लेंगे जहाँ पे जो आउटपुट है उसमें x और y के x और z के वेरिएबल जो ज़ीरो हो जाएं, तो क्लियरली ये पॉलिनोमियल जो y में होगी। सो दिस मैप इज़ क्लियरली वेल डिफाइंड। ये मैप ऑन टू भी है क्योंकि के वाई का कोई भी एलिमेंट है वो उसकी प्री इमेज के एक्स वाई जेड में वो खुद ही जो है वो प्री इमेज बनेगा कोई भी एलिमेंट के वाई का यहाँ पे। तो ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है दिस मीन्स कि के एक्स वाई जेड ओवर जो कर्नल लेंगे हम थीटा, दैट इज़ आइसोमॉर्फिक टू के वाई बिकॉज दिस मैप इज़ ऑन टू। और इस केस में हम देखते हैं कि जो थीटा है, थीटा मैप जो है जब हम एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर पे लगाएंगे तो वो ज़ीरो पे मैप करेगा क्योंकि एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इसका एलिमेंट है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि थीटा जब हम एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर पे लगाते हैं, क्योंकि थीटा का क्या काम है, किसी पॉलिनोमियल में एक्स वाला कोफिशिएंट को ज़ीरो पे मैप करता है और जेड को भी ज़ीरो पे मैप करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़ ज़ीरो। मतलब ये वाला एलिमेंट जो है वो कर्नल ऑफ थीटा को बिलोंग करेगा। जब ये एलिमेंट कर्नल ऑफ थीटा को बिलोंग करेगा इसका मतलब इस एलिमेंट से जो भी जनरेट करेंगे आइडियल वो भी कर्नल ऑफ थीटा में कंटेन्ड रहेगा। और क्योंकि ये आइडियल कर्नल थीटा में कंटेन्ड है दैट इज़ वाई थीटा जो है वो आगे फिर से इंड्यूस करेगा सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म विच इज़ डिफाइंड इन दिस वे। इस तरीके से ये नेचुरली इस सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को इंड्यूस करेगा। और इस केस में जो है हमारे पास यहाँ पे विच इज़ डिफाइंड इन दिस वे। और अब हम शो करेंगे यहाँ पे आगे कि जो कर्नल है इस थीटा बार की जो कर्नल है वो रो के इक्वल है, इसको हम शो करेंगे। तो इस रिजल्ट को शो करने के लिए पहले हम देखते हैं अब रो क्या है। रो इज़ एक्चुअली जो कि एक्स बार और वाई बार से जनरेट हुआ आइडियल वो रो है, हमने ऊपर देखा है रो, हम ये आइडियल ले रहे हैं। और इस केस में अब हम देखते हैं क्योंकि थीटा बार जब हम एक्स बार पे लगाते हैं, क्योंकि थीटा बार इस तरीके से ये वाला मैप है, थीटा बार इस तरीके से डिफाइंड है। जब थीटा बार एक्स बार पे लगाते हैं, अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जब थीटा को एक्स बार पे लगाया विच मीन थीटा ऑफ एक्स प्लस दिस थिंग इज एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। और अब थीटा का क्या काम है, थीटा मैप ने मतलब ये थीटा बार का क्या काम है, यहाँ पे थीटा बार आ जाएगा। तो थीटा बार को जब लगाएंगे दिस इज इक्वल टू, क्योंकि आउटपुट में हमारे पास पॉलिनोमियल जो आनी है उसमें ये आइडियल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि के वाई का एलिमेंट होगा और एक्स और जेड के एलिमेंट ज़ीरो, तो ये एक्चुअल में ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो किसकी होगा, ये के वाई की। दिस मीन थीटा बार जब एक्स बार पे लगा तो वो ज़ीरो आया।
सिमिलर ये थीटा बार जेड बार पे लगेगा क्योंकि जेड ने भी 0 पे मैप होना है, तो वो भी 0 आएगा। दिस मीन्स एक्स बार भी जो है, दिस मीन्स एक्स बार भी कर्नल थीटा बार को बिलोंग करता है और जेड बार भी कर्नल थीटा बार को बिलोंग करता है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में जेड बार आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जेड बार है बेटा, यहाँ पे भी जेड आएगा, जेड बार, दिस इज जेड बार, ये जेड बार ही लिखा था मैंने, यहाँ पे जेड बार आएगा। सो इसका मतलब जब ये दोनों कर्नल थीटा को बिलोंग करते हैं, कर्नल थीटा बार को, तो इनमें इनका जो आइडियल जनरेट होगा वो भी कर्नल थीटा बार को बिलोंग करेगा। वही ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है थीटा बार इनको 0 पे मैप करता है। दिस मीन्स इनसे जो भी आइडियल जनरेट होना है वो कर्नल थीटा बार के अंदर कंटेन रहेगा। अब कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्स के लिए हम कर्नल थीटा बार का कोई एलिमेंट लेंगे। अब कर्नल थीटा बार का एलिमेंट कैसा होगा? एक्चुअल में कर्नल थीटा बार जो है वो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, कर्नल थीटा बार जो है वो ये जो रिंग है हमारे पास, ये वाली रिंग है जो ये वाली रिंग है, इस रिंग का आइडियल होती है, हमें पता है जो कर्नल होती है यहाँ पे इस रिंग का आइडियल है। सो मतलब कर्नल थीटा बार के जो एलिमेंट हैं वो इस रिंग के होंगे, ठीक, इस रिंग के जो सबसेट रहेगा कर्नल थीटा बार। तो इसका जब एलिमेंट लेंगे तो एक्चुअल में इसी रिंग का के एलिमेंट जैसा होगा, तो इट विल लुक लाइक दिस, इस तरीके का एलिमेंट होगा कर्नल थीटा बार का। यहाँ पे जो एफ एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल है विच इज़ द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, उसको हम रीराइट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। एक्स के मल्टीपल अलग कर देंगे, जेड के मल्टीपल अलग कर देंगे, बाकी हमारे पास कांस्टेंट टर्म और वाई वाली टर्म्स बच जाएंगी। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ है इसमें सिर्फ वाई वाली टर्म्स आ रही हैं और कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। तो जब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ये एलिमेंट कर्नल थीटा बार को बिलोंग करता है, दिस मीन थीटा बार जब हम इस एलिमेंट पे लगाएंगे तो के वाई की हमारे पास 0 आएगी। और जब थीटा बार लगाया, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए ये वाला एलिमेंट एफ एक्स वाई जेड वो इस तरीके का था, अब एक्स वाला एलिमेंट 0 हो गया थीटा बार लगाने के बाद, तो ये सारा एलिमेंट खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट भी वैनिश हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एलिमेंट G2Y बचेगा। यही चीज़ यहाँ पे देखिए, सिर्फ G2Y हमारे पास बचा, और यहाँ पे जो है G2Y, सो यहाँ से पता लगा कि जो G2Y है वो 0 होना चाहिए। मतलब जब ये एलिमेंट जो है वो कर्नल थीटा बार को बिलोंग करता है, उस केस में जब ये पॉलिनोमियल है वो कैसी होगी दिखने में, मतलब ऐसा एलिमेंट तभी कर्नल थीटा बार को बिलोंग करेगा जिस केस में जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स वाई जेड, उसमें ये वाली टर्म 0 होगी। मतलब ये वाली पॉलिनोमियल वाई वाली, जो सिर्फ वाई वाली टर्म्स हैं जिसमें एक्स और वाई की टर्म्स नहीं, एक्स और जेड की टर्म्स नहीं आ रही या कांस्टेंट टर्म भी नहीं आ रही, उनको कंटेन नहीं करेगा। मतलब इस केस में एफ एक्स वाई जेड में ये वाली एक्स के मल्टीपल्स आएंगे और जेड के मल्टीपल्स आएंगे, उसी केस में ये कर्नल थीटा बार को बिलोंग करेगा। यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो दिस मीन्स, अब ये देखिए, क्योंकि अब ये एलिमेंट कर्नल थीटा बार को बिलोंग करता है, और अगर कर्नल थीटा बार को बिलोंग करता है मतलब G2Y 0 है, तो दिस मीन्स इस केस में ये वाला जो एलिमेंट है विच इज़ द एलिमेंट ऑफ कर्नल थीटा बार, उसमें हमारे पास, अब आपने देखा है कि वो एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा अभी, तो वो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा समझो, दिस इज ये एलिमेंट जो है F1 ये जो था XYZ प्लस Z इंटू G1 इंटू XYZ, X1 XYZ यहाँ पे आ जाएगा, और अब साथ में ये भी आएगा XY प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर है, माइनस जेड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दो हिस्सों में बांट दीजिए, दिस प्लस दिस इन वन ब्रैकेट, और मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा F1 XYZ प्लस XY माइनस जेड स्क्वायर, मतलब देखिए ये एलिमेंट आ गया, और साथ में ब्रैकेट फिर से शुरू, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ZG1 XYZ माइनस सॉरी प्लस XY माइनस जेड स्क्वायर।
इसको आप फिर से आप फर्दर लिख सकते हो, ये जो पहला एलिमेंट है क्योंकि पहले एलिमेंट में ये इकट्ठा है, इसको अलग अलग कर सकते हो। x प्लस दिस थिंग, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, मतलब ये स्टेप जो है बीच में स्किप किया हुआ है, आपने समझना कि कैसे आया ये वाला स्टेप। जो बेसिकली मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे x इंटू ये सारा आ गया मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस ये आ गया, और फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे रहा, फिर इसको भी अलग अलग कर लिया, मतलब z प्लस ये सारा मल्टीप्लाई बाय g1 xyz प्लस ये सारा। तो कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है वो x बार, दिस इज नथिंग बट x बार, ये पूरा एलिमेंट x बार है, x बार का मल्टीपल। अब ये एलिमेंट के एक्स वाई जेड इस रिंग में है, ये जो ऊपर हमारे पास रिंग थी, जैसे यहाँ से मैप ले रही हैं ये वाली रिंग, तो ये वाला एलिमेंट जो है ये x बार का मल्टीपल है प्लस z बार का, ये दिस इज z बार का मल्टीपल है। मतलब कि ये देखने में इट लुक लाइक दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये वाला एलिमेंट जो है वो इस आइडियल को जो है बिलोंग करता है, इस आइडियल को x बार z बार। तो यहाँ से और क्योंकि ये एलिमेंट कर्नल थीटा बार का था, दिस मीन्स कि जो कर्नल थीटा बार है वो x बार z बार के इस आइडियल के अंदर कंटेंड है। दिस मीन्स, अब ऊपर हमने तो प्रूव ये कर ही दिया था कि ये इसके अंदर कंटेंड है, सो दिस मीन्स कर्नल थीटा जो है वो रो के इक्वल है। अब जब कर्नल थीटा रो के इक्वल है, दिस मीन्स हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम उसको रिप्लेस कर देंगे वहाँ पे, यहाँ पे रो थीटा बार आएगा और ऊपर हम उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे जो कर्नल थीटा बार थी उसको रो के साथ। सो आर अपॉन जो यहाँ पे रो है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू के वाई। पर हमें पता है कि जो के है वो फील्ड है, सो अगर फील्ड है तो इंटेग्रल डोमेन भी है, और ये दिस इज द पॉलिनोमियल रिंग, और क्योंकि के आईडी है बिकॉज इट्स अ फील्ड, सो आईडी भी है, और अगर के आईडी है तो के वाई भी आईडी रहेगी। अब क्योंकि ये आईडी है सो दिस मीन्स ये वाली क्वेश्चन रिंग भी आईडी है, ये सारी आईडी है, और अगर ये रिंग आईडी है दिस मीन्स रो क्या होगा, वो प्राइम आइडियल होगा। ये लिखा भी हुआ है कि के वाई इज एन इंटेग्रल डोमेन, दिस मीन्स कि रो जो है वो प्राइम आइडियल है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे रो प्राइम आइडियल है, हम प्रूव क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि जो रो का स्केयर है उसका मतलब जिसकी पावर है रो का स्केयर पावर होगी। हम प्रूव करेंगे कि रो तो प्राइम आइडियल है लेकिन रो का स्केयर प्राइमरी आइडियल नहीं है, हम बेसिकली ये प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए रो जो है वो x बार z बार से जनरेट हुआ है, रो का स्केयर क्या होगा, उसमें x स्केयर भी आएगा z स्केयर भी आएगा, इनके आपस में मल्टीपल्स भी आएंगे रो स्केयर में, क्योंकि रो स्केयर क्या है, रो इंटू रो है, तो उसमें x स्केयर वाले एलिमेंट भी आएंगे, z स्केयर वाले एलिमेंट भी आएंगे, x z भी आएगा। अब जो देखने वाली समझने वाली बात है वो ये है कि जब हम यहाँ पे ये एक्स वाई माइनस जेड स्केयर लेंगे, और क्योंकि एक्स वाई माइनस जेड स्केयर जो है वो एलिमेंट आई को बिलोंग करता है, जहाँ पे हमने आई जो है वो बेसिकली ये वाला आइडियल आई मान के चले हैं हम, एक्स वाई माइनस जेड स्केयर से जो जनरेट हुआ है, क्लियरली एक्स वाई माइनस जेड स्केयर अब खुद के क्योंकि इसी से जनरेट हुआ है तो आई को बिलोंग करता है। और इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा समझें कि एक्स वाई माइनस जेड स्केयर क्योंकि आई को बिलोंग करता है, दिस मीन्स एक्स वाई माइनस जेड स्केयर इज इक्वल प्लस आई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, सो दिस इज प्लस आई इज इक्वल टू आई, और दिस मीन्स एक्स वाई प्लस आई इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस आई, उस तरफ जाके। तो यही चीज़ यहाँ पे जो मेंशन की है, यहाँ पे इसको फर्दर लिख सकते हो x प्लस आई इंटू वाई प्लस आई इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस आई, तो ये स्टेप यहीं से आया है। सो x प्लस आई वाई प्लस आई इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस आई, और क्योंकि जेड स्केयर प्लस आई जो है वो रो स्केयर का एलिमेंट है, अभी आप देखिए जेड स्केयर प्लस आई रो स्केयर का एलिमेंट है, और क्योंकि जेड स्केयर प्लस आई रो स्केयर को बिलोंग करता है, दिस मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एलिमेंट भी रो स्केयर को बिलोंग करेगा। अब आप देखिए कि ये दो एलिमेंट्स हैं, एक x प्लस आई है एक y प्लस आई है, सच दैट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रो स्केयर को तो बिलोंग करता है, लेकिन x प्लस आई रो स्केयर को बिलोंग
नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आई करेगा, एक्स प्लस आई का करना ज़रूरी नहीं है, मतलब वो नहीं करेगा इस केस में एक्चुअल में। और यहाँ पे एक्स प्लस आई क्लियरली रो स्क्वायर को बिलोंग नहीं करता, और ना ही वाई प्लस आई रो को बिलोंग करता है, क्योंकि रो हमारे पास कौन सा आइडियल था, रो है एक्स प्लस आई जेड प्लस आई से जनरेट हुआ है, वाई प्लस आई रो को बिलोंग नहीं करता। और क्योंकि रो प्राइम आइडियल है तो रो को हम जब रेडिकल रहेंगे रो स्क्वायर का, वो रो के इक्वल होना है, ये हमें पता है। सो रो को हम रेडिकल ऑफ रो स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज रो इज अ प्राइम आइडियल। और क्योंकि वाई प्लस आई रो को बिलोंग नहीं करता, दिस मीन्स वाई प्लस आई रेड ऑफ रो स्क्वायर को बिलोंग भी नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक्स प्लस आई वाई प्लस आई, जो कि रो स्क्वायर को बिलोंग करते हैं, लेकिन ना तो ये एलिमेंट रो स्क्वायर को बिलोंग करता है, ना ही दूसरा उसके रेड को बिलोंग करता है। दिस मीन्स रो स्क्वायर जो है वो प्राइमरी आइडियल नहीं है। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि रो हमारे पास प्राइम आइडियल तो है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई एक आइडियल की विच इज़ अ प्राइम आइडियल। और लेकिन ये जो आइडियल है वो इसका जो हम स्क्वायर करते हैं, रो स्क्वायर करते हैं, वो प्राइमरी आइडियल नहीं है।